श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान की पावन कथा में, सत्संग में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री रामानुजाचार्य भगवान का, जो भगवान के शेष के अवतार हैं, आप पावन उनका जीवन चरित्र, उनकी लीला श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस तरह से श्री जमुना मुनि महाराज के द्वारा जो आदेश मिला या जो प्रण किया, उसको लेकर वापिस कांचीपुरी में आए। प्यारे भक्तों, लेकिन कुछ वर्ष रहने के बाद कांचीपुरी से वापिस श्रीरंगम श्री रामानुजाचार्य भगवान आए। श्री रंगनाथ भगवान ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि रंगनाथ भगवान की सेवा में आवश्यकता अनुसार क्या परिवर्तन करना है, क्या परिवर्धन करना है, वो सब स्वामी रामानुजाचार्य ही कर सकते थे। लेकिन जब ये श्रीरंगम में जब आए तो रामानुजाचार्य भगवान से कुछ वहाँ के जो पुजारी जन थे, स्वार्थी जो सेवक थे, वो बिल्कुल असंतुष्ट होकर के, उनको लगा कि इनके आने से अब हमारी जो लूटपाट थी वो तो बंद हो जाएगी और भगवान की सेवा शुरू हो जाएगी, हम उसमें कोई घोटाला कर नहीं पाएंगे। तब इन्होंने एक प्लान बनाया, और वो प्लान क्या था? श्री रामानुजाचार्य जी को मारने के लिए प्लान किया, और जो भिक्षा जो देते थे, भिक्षा जो ग्रहण करते थे, उस भिक्षान्न में, जो भिक्षा का अन्न था, उसके अंदर विष दे दिया। लेकिन प्यारे भक्तों, क्योंकि ये तो भगवान रंगनाथ की कृपा से ही कांचीपुरी से आप आए थे, और भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जाको राखे साईं। तो जो और विरोधी गण थे वो सोचने लगे, भाई बहुत बड़ा पाप किया है। विरोधी अपने आप और भयभीत होकर के स्वामी जी से अपराध की क्षमा मांगने लगे। और जो स्वामी जी को मारना चाह रहे थे ना, तो वो सब शिष्य बन गए। उनको लगा कि भाई हमने बड़ा अपराध किया, इतने बड़े महापुरुष को हमने विष दिया। जैसे आपने सुना ना, कई बार मीरा जी ने विष पिया, अमृत हो गया, तो यहाँ भी विष दिया। कई लोगों ने जो वहाँ सेवार्थ सेवा करने वाले थे, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बाद में वो सब शिष्य बन गए, ऐसा उनका भक्ति भाव देख करके। और प्यारे भक्तों, बाद में श्री गोष्ठी पूर्ण जी महाराज श्री रंगम पधारे। ये गोष्ठी पूर्ण महाराज वो हैं जिन्होंने श्री रामानुजाचार्य भगवान ने जिनसे दीक्षा ली। कावेरी तट पर आकर जब देखा, दर्शन किया कि गुरुदेव आए हैं, तो प्यारे भक्तों बहुत गर्मी थी, तप्त बालू थी, एकदम बालू लाल हो रही थी। फिर भी गुरुदेव को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। देखो, संतों को, गुरुओं को मिलने के बाद में साष्टांग दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए भक्तों, यही शास्त्र कहता है, यही देखिए, हम जो संतों की, महापुरुषों की कथा सुन रहे हैं ना, तो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इनसे हमें कुछ प्राप्त हो। तो रामानुजाचार्य भगवान के जीवन में कितनी कितनी घटनाएं हुई, कितने बार भगवान ने स्वयं दर्शन दिया, स्वयं रक्षा की, विष देने पर रक्षा की। यादव प्रकाश जी ने जंगल में छोड़ा तो वहां भगवान ने रक्षा की, साथ रहे। तो और यहाँ भी इतने बड़े विद्वान थे, और इतने बड़े, उनको मालूम था कि मैं क्या हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने तनिक मात्र भी घमंड नहीं किया, है ना।
तो इसलिए गुरुओं के सामने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना ही चाहिए। और प्यारे भक्तों, दंडवत प्रणाम किया, लेकिन गोष्ठी पूर्ण जो थे गुरुदेव, तो इन्होंने उठाया नहीं तब, और उठने को कहा भी नहीं, और गुरुदेव ने उठने को कहा नहीं, तो ये बालू में ही लेटे रहे, गर्म बालू, है ना। देखो, गुरु का मतलब हो, गुरु हम बनाते हैं तो उसका मतलब है अपना समर्पण। समर्पण भाव जब तक हमारे दिल में नहीं आएगा ना, तो फिर वो हमें, हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। इसलिए प्यारे भक्तों, इन्हें गुरुदेव ने उठने को आज्ञा नहीं दी। तब किडाम्बी यांचन नामक एक वैष्णव उधर आए और आकर के श्री रामानुज आचार्य को उठाया। और जो इनके गुरुदेव थे ना गोष्ठी पूर्ण, तो उनको, उनके लिए थोड़ा दर्द भरी बातें बोलने लगे। गोष्ठी पूर्ण को निर्दयी, निष्ठुर, क्रूर आदि कहकर श्री रामानुज जी को अपने शरीर के ऊपर करके स्वयं तप्त बालू में लेट गए। यानी जो रामानुज आचार्य जो तप्त गरम बालू में पड़े थे ना, उनको किडम्बा यांचन एक पंडित जी ने, एक वैष्णव ने उठाया और अपने हृदय पर रख लिया। तब दोनों महानुभावों को उठाकर हृदय से लगाया और श्री रामानुज जी से कहा कि आय से भिक्षा मत करना। बाद में गुरुदेव ने दोनों को अपने हृदय से लगाया और इन्हीं किडिम्बा यांचन के हाथ से रसोई बनवा कर भगवान को अर्पित प्रसाद पाना। देखो, कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं ना कि गुरुजी तो गुस्सा बड़ा करते हैं, बिना मतलब कि गुस्सा हो गए। अरे मैंने तो इतनी हीट बालू में प्रणाम किया और गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, उठ के गले लगाया नहीं। देखो, इसमें भी एक गुरु कृपा छुपी हुई थी। गुरु कृपा क्या छुपी हुई थी कि इतनी गर्म बालू में श्री रामानुजाचार्य जी लेटे, है ना, और उठे नहीं, जल रहे थे। तो वहां कितने ब्राह्मण, कितने पुजारी, कितने लोग खड़े थे, शिष्यगण खड़े थे, हैं, जिन्होंने विष दिया वो भी खड़े थे, लेकिन किसी ने भी जाने के बाद मदद नहीं की। तो लेकिन जो किडिम्बा नाम का एक जो वैष्णव था, वो दौड़ कर आया, उनको लगा अरे राम राम राम, गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, कोई गल नहीं, जो भी है। और इनको उठाकर आप पीठ के बल उस गरम तप्त बालू में लेट गए और रामानुजाचार्य जी को अपने हृदय के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर रख लिया। तो गुरुदेव ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो वैष्णव ने श्री रामानुज जी को अपने हृदय पर, वक्षस्थल पर लेटाया हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि ये श्रेष्ठ वैष्णव है और ये विश्वास पात्र भी है, क्योंकि रामानुज को किसी ने उठाया नहीं और इस वैष्णव ने उठाया। इसका मतलब इनका सच्चा प्रेम है और निष्काम प्रेम है। तब गुरुजी ने कहा कि अब भिक्षा बंद करो और हर किसी से भिक्षा भोजन लेने की लोड़ है नहीं। अब तुम केवल इसी किडिम्बा नाम के जो वैष्णव है, इसके हाथ से ही रसोई बनवा कर भगवान को अर्पण करना और वही प्रसाद पाना। तो देखो, गुरुजी ने देखा कि यहाँ कौन विश्वास पात्र है जो मेरे रामानुज के ऊपर जो थोड़ा प्यार करता है ना, और वो लाखों में से एक ढूंढ लिया। और वो सेवादार गुरुजी ने या भोजन भंडारी गुरुदेव ने श्री रामानुज जी के लिए नियुक्त कर दिया, है ना। आप समझ रहे हैं ना भक्तों। तो इसलिए गुरुदेव, कई बार गुरुजी क्या करना चाहते हैं हम उसको समझ नहीं पाते, है ना, और उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। समझ में तो आता है, लेकिन वो बाद में समझ में आता है जब हमारे साथ वो घटनाएं घटने लगती हैं तब। तो प्यारे भक्तों, इस तरह से गुरुजी ने कहा कि अब इसी ब्राह्मण के हाथ से तुम्हें भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाना है। बाद में 17 दिन के शास्त्रार्थ के बाद यज्ञ पूर्ति नामक दिग्विजयी पंडित श्री रामानुजाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। तो वहां बाद में जब गुरुदेव आ गए थे, श्री गोष्ठी पूर्ण जी महाराज,
बड़े बड़े महापुरुष उधर आ गए थे। तो वहाँ करीबन 17 दिन तक भारत के बड़े बड़े महापुरुष गए थे और शास्त्रार्थ वहाँ पर हुआ भक्तों। लेकिन जितने भी वहाँ बड़े बड़े विद्वान आए थे ना, और बहुत बड़े, वहाँ यज्ञ मूर्ति नामक एक बहुत दिग्विजयी पंडित जी वहाँ आए थे। तो कहते हैं कि उन्होंने पूरा, बोले मैंने पूरी पृथ्वी पर सबको हराया हुआ है। ऐसे ऐसे महापुरुष वहाँ आए। लेकिन श्री भगवान रंगनाथ भगवान की कृपा से श्री रामानुजाचार्य जी के ने सबको हरा दिया, और बाद में जितने भी वहाँ ब्राह्मण थे ना, वो सब शिष्य बन गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो इस तरह से स्वामी जी ने श्रीरंगन में वास किया। लेकिन बाद में ऐसे भ्रमण भी किया था जगह जगह। श्री रामानुजाचार्य जी जो थे, वो शैल पूर्ण जी के दर्शन करने के लिए गए शैल पर्वत पर, वहाँ की यात्रा की, है ना। और मार्ग में एक अष्ट सहस्त्र नामक गांव था, वहाँ विश्राम किया। वहाँ भी कितने लोगों का स्वामी जी ने कल्याण किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और इस तरह से भ्रमण करते करते, क्योंकि प्यारे भक्तों, भक्ति का, ज्ञान का और शास्त्र का प्रचार करना ही एक संत का धर्म है ना। तो इस तरह से जगह जगह स्वामी जी गए और वहाँ जाकर के लोगों को जगाने का काम किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से जगत का कल्याण करते हुए स्वामी जी पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया। और प्यारे भक्तों, ऐसे ही जब मैंने कहा ना कि शैलपुर पूर्ण पर जब रुके थे ना, तो भिक्षा के लिए कुछ लोगों को वहाँ भेजा, वैष्णव कुछ परिवारों के पास, कि थोड़ा भिक्षा लेके आओ। तो स्वामी जी एक यज्ञेश के यहाँ जाकर, श्री जो वरदाचार्य जो सेवादार थे वो सब वहाँ पहुँचे, गांव में जो गांव था, तो वहाँ भिक्षा में लेकर आते थे। लेकिन प्यारे भक्तों, कई जगह अलग अलग घटनाएं घट जाती हैं। गुरुदेव के शिष्य गए तो किसी ब्राह्मणी ने काम भावना से देखा और गुरुजी इस बात को समझ गए, बाद में भक्ति का वरदान देकर उनका कल्याण किया। और उसके पश्चात स्वामी जी शैल पर्वत पर कुछ दिन रुके और शैलपूर्णी जी एवं श्री वेंकटनाथ भगवान का दर्शन किया, और वहाँ 1 वर्ष रहकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन भी किया। और उसके बाद श्रीरंगम में आकर प्रमुख शिष्य श्री कुरेश जी के साथ सहयोग किया और फिर श्री भाष्य की रचना की। प्यारे भक्तों, आगे इस तरह से जीवन की यात्रा आरंभ की है, और आगे की जो और अभी है, तकरीबन आगे जो और लीला की, और कैसे रंगनाथ भगवान से स्वामी जी का प्रेम था, लक्ष्मी नारायण भगवान से। रंगनाथ भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान को कहते हैं। तो वो किस तरह से स्थापना की वृंदावन के बारे में तो आप सुना है आप सबने, कन्हैया के बारे में, राधा रानी के बारे में। लेकिन लक्ष्मी नारायण जो दक्षिण भारत में, तो हाँ, भगवान वेंकट, भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा है। तो बिल्कुल जैसे वृंदावन में गोपियों ने, ग्वालों ने जो प्रेम लड़ाया था, वही प्रेम श्री रामानुजाचार्य जी का और श्री भगवान वेंकटनाथ यानी वेंकटेश्वर भगवान का ऐसा स्नेह था। ऐसी कई ऐसी आगे कथाएं आती हैं। अगली कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।